सोनम वांगचुक पागल है क्या? क्यों कर रहा है वो भूख हड़ताल? उसको सपोर्ट मत कीजिए। बीजेपी को कीजिए, कांग्रेस को कीजिए, किसी और पार्टी को कीजिए। लेकिन क्या आपका बच्चा भी तो कहीं नीट नहीं देने वाला है, जेई नहीं देने वाला है ना? कहीं वो भी सरकारी नौकरी की तैयारी तो नहीं करता है? अगर हाँ, तो थोड़ी गड़बड़ हो गई। एक बार अपनी पार्टी का झंडा जो है उसको साइड में रखिए, अपने बच्चे की किताब देखिए और खुद से पूछिए कि अगर कल उसका पेपर लीक हो गया, उसके 3-4 साल के दिन रात की मेहनत बर्बाद हो गई, तो जवाब कौन देगा? देश की राजधानी दिल्ली के जंतर मंतर पर इस वक्त जो हो रहा है वो देश के लोकतंत्र और हमारी नैतिकता का सबसे बड़ा तमाचा है उसके ऊपर। एक 59 ईयर्स का बुजुर्ग आदमी सोनम वांगचुक दिल्ली की इस जानलेवा उमस में पिछले 18 दिनों से बिना अन्न के, सिर्फ पानी और नमक के भरोसे अपनी मौत से जंग लड़ रहा। उसका वजन गिर रहा है, शरीर का अंग जवाब दे रहा है, लेकिन उसकी रीढ़ की हड्डी पता नहीं किस एलिमेंट से बनी हुई कि आज भी इस देश के सत्ताधीशों से वो ज्यादा मजबूत है, आम जनता के रीढ़ की हड्डी से ज्यादा मजबूत है, मीडिया के रीढ़ की हड्डी से ज्यादा मजबूत। वो वहां नीट पेपर लीक के खिलाफ और केंद्रीय शिक्षा मंत्री के इस्तीफे की मांग को लेकर आमरण अनशन पर बैठा है। लेकिन इस देश का तंत्र इतना बहरा हो चुका है, इतना अंधा हो चुका है कि उसे एक देशभक्त की टूटती सांसों की भी आवाज सुनाई नहीं दे रही है। एक बूढ़ा आदमी दिन पर दिन कमजोर हो रहा है, वो उसे नहीं दिख रहा है। सोनम वांगचुक की डिमांड क्या है? कोई दंगा नहीं, कोई हिंसा नहीं, कोई देश तोड़ने की बात नहीं कर रहा है। वो सवाल सिर्फ इतना पूछ रहा है कि भैया पेपर लीक हुआ है तो जिम्मेदारी तय करो, किसी की तो अकाउंटेबिलिटी होगी, जवाबदेही होगी। कोई तो रिजाइन करेगा, कोई तो आकर कैमरे पर कहेगा कि हाँ भैया सिस्टम फेल हो गया, गलती हो गई, माफ कर दो, हम इसकी जिम्मेदारी लेते हैं। लेकिन इस देश में लगता है जवाबदेही सिर्फ आम आदमी के लिए बची। आपकी ईएमआई लेट हो गई तो आप जिम्मेदार हो, बिजली का बिल ना भरे तो आप जिम्मेदार हो, बच्चा फेल हो गया तो माँ बाप की जिम्मेदारी, लेकिन पेपर लीक हो गया, पुल गिर गया, सड़क टूट गई, ट्रेन एक्सीडेंट हो गया, तब कोई जिम्मेदार है? सबसे शर्मनाक बात तो यह है कि इस देश का आईटी सेल और चंद अंधे भक्त किसी भी पार्टी के इस भूख हड़ताल को देश तोड़ने की साजिश और दंगा भड़काने की कोशिश करार दे रहे हैं। वाह रे देशभक्ति के सर्टिफिकेट बांटने वाले ठेकेदारों, जो लोग सुबह से शाम तक टीवी चैनल के स्टूडियो में बैठकर समाज में नफरत का जहर उगल रहे हैं, 24 घंटे लोगों को आपस में लड़ाने की स्क्रिप्ट लिख रहे हैं। वो तो तुम्हारी नजर में महान देशभक्त और राष्ट्रवादी हैं, लेकिन इंसान जो शांति से गांधीवादी रास्ते पर बैठकर हमारे बच्चों के हक के लिए अपनी जान दांव पर लगा रहा है, उसे तुम जो है वो देशद्रोही कह रहे हो। क्या भूख हड़ताल करना भी देशद्रोह है? क्या जवाब मांगना दंगा भड़काना है? हम इस हमाम में सारी सरकारों को देख चुके हैं। इस हमाम में सिर्फ सरकार ही नंगी नहीं, हमारा महान विपक्ष भी उतना ही मतलबी और खोखला साबित हुआ। शाबाश मेरे ऑपोजिशन के सूरमाओं, तुम पर तो सच में तरस आता है। जब कुछ दिन पहले एनएसयूआई और कांग्रेस के युवा सड़क पर इस प्रोटेस्ट के खिलाफ लाठियां खा रहे थे, तब ये सारे ऑपोजिशन पार्टी आपसी गुटबाजी, अहंकार और नंबर गेम में उलझे हुए थे। तुम तब एक मंच पर आकर छात्रों की ताकत नहीं बन सकते, और आज जब कैमरों की हेडलाइट जंतर मंतर पर ऑन हो गई, तब तुम सब लोग वहां अपनी राजनीतिक रोटियां सेकने लगे, अपनी टीआरपी चमकाने और फोटो खिंचवाने के लिए रेलम पेल मचा रहे। इसी मतलबी और खुदगर्ज दौर में आप देखो कि जहां जनता का प्रतिनिधित्व करने वाले, दावा करने वाले विपक्ष तक आपके बारे में इकट्ठा होकर नहीं सोच सकता, वहां एक अकेला सिरफिरा वैज्ञानिक, साइंटिस्ट आपकी आने वाली नस्लों के लिए मरने को तैयार बैठा है। और उस पागल आदमी को तो देखो भाई, वो ना चिल्ला चिल्ला के कह रहा है, ना वो फालतू की बयानबाजी कर रहा है। वो सिर्फ एक ही चीज कह रहा है कि अगर सिस्टम में गलत तरीके से लोग घुसेंगे तो कल उसका असर पूरे देश पर पड़ेगा। कैसे पड़ेगा? समझने वाली बात है कि अगर कोई फर्जी डॉक्टर जो पैसे देकर पेपर खरीद कर डॉक्टर बनने के लिए एडमिशन ले रहा है, तो कल को पास होने के लिए वो सेटिंग करेगा, फिर उसके बाद वो अस्पताल खोलेगा और उसी अस्पताल में तुम्हारे और तुम्हारी परिवार की जान लेगा। वो भ्रष्ट और फर्जी इंजीनियर जो बिना टैलेंट के पेपर लीक के भरोसे डिग्रियां लेकर सरकारी विभाग में बैठेगा, कल को ऐसी घटिया सड़कें और खूनी पुल बनाएगा जो पहली बारिश में ताश के पत्तों की तरह ढह जाएंगे। उसमें दबकर मरने वाला कौन होगा? तुम, मंत्री जी का लड़का नहीं, मंत्री जी का परिवार नहीं, बल्कि मैं और आप, हम जैसे लोग, आम नागरिक ही। अरे हमें तो आदत है ना बाबा ऐसे जीने की, लेकिन क्यों कर रहा है ये आदमी? हमें गड्ढों की आदत है, हमें टूटी हुई सड़कों की आदत है, हमें सड़े हुए, टूटे हुए, बदबूदार सिस्टम में कीड़े मकोड़ों की तरह एडजस्ट करके जीने की आदत। हम अपनी जिंदगी तो जैसे तैसे काट ही लेंगे, लेकिन हमारे मासूम बच्चों का क्या? जो बच्चा सुबह 4 बजे उठकर पढ़ रहा है, जो अपने माँ के गहने बेचकर कोचिंग की फीस जुटा रहा है, जो पिता अपने जरूरत के खर्चों को काटकर फॉर्म भरवा रहा है, उसकी मेहनत का क्या? क्या वो सिर्फ इसलिए हार गए क्योंकि किसी और ने पेपर खरीद लिया, कोई और रसूखदार था? पेपर लीक सिर्फ एक एग्जाम का लीक नहीं होता है, ये सीधे सीधे मेहनत का कत्ल है, भरोसे का मर्डर है, उस सपने का मर्डर है जिसमें एक बच्चा मानता है कि ईमानदारी और पढ़ाई से जिंदगी बदली जा सकती है।
लेकिन साहब इस देश के नीति निर्माताओं को इन सब बातों से कोई फर्क ही नहीं पड़ता। आखिर इस देश को चला कौन रहा है? हमारे ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर साहब को सड़क के जानलेवा गड्ढे को ठीक करने की कोई जल्दी नहीं, लेकिन वो पेट्रोल E20 पर लंबा चौड़ा ज्ञान बांटने में सबसे आगे। इलेक्ट्रिक व्हीकल के बारे में उनको पूछ लीजिए, वो सारी जानकारी देंगे। दूसरी तरफ जो असली पेट्रोल मिनिस्टर है वो रहस्यमयी चुप्पी साधे बैठे। डिफेंस मिनिस्टर साहब को डिफेंस की बात ही नहीं करनी, नींबू मिर्ची लटकाने का काम है बस उनका डिफेंस गैजेट्स पर। होम मिनिस्टर साहब का पूरा विजन और दिमाग 24 घंटे सिर्फ चुनावी राजनीति में एक्टिव रहता है। कहां किसकी सरकार बनानी है, किसको गिराना है। और हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी वो दुनिया भर में घूम घूम कर देशों से मेडल और इंटरनेशनल अवार्ड समेटने में और अपनी फोटो ऑप्स में इतने व्यस्त हैं कि दिल्ली के ठीक सीने पर जंतर मंतर पर 18 दिन से भूख से तड़प रहे एक सच्चे देशभक्त की चीख तक उन तक नहीं पहुंच पा रहे। जब देश के सबसे शीर्ष पदों पर बैठे लोगों की प्राथमिकताएं सिर्फ चुनाव जीतना और मेडल बटोरना हो, तो साफ है कि यह देश किसी विजन से नहीं चल रहा है, बल्कि सिर्फ और सिर्फ राम भरोसे चल रहा है। और राम के नाम पर चंदा खाना भी तो एक काम हो गया है ना इस देश में। सबसे खतरनाक बात यह है कि हम इस सबको नॉर्मल मान लेते हैं। पेपर लीक हुआ तो इंक्वायरी अनाउंस कर दो, प्रोटेस्ट हुआ तो बैरिकेड लगा दो, पुलिस को खड़ा कर दो, सवाल उठा तो पहले उसकी विचारधारा पूछो कि तू कम्युनिस्ट है क्या, तू देशद्रोही है क्या, कैसे सवाल पूछ रहा है, उसे देशद्रोही कह देना और फिर अगले मुद्दे पर बढ़ जा। इस बार मुद्दा थोड़ा जिंदा रखो, या किसी एक राजनीतिक दल के खिलाफ कोई व्यक्तिगत नफरत तो हम फैला नहीं रहे, या इस सड़े हुए संवेदनहीन और बहरे सिस्टम के खिलाफ एक आम नागरिक की बेबस चीख ही तो है। आज अगर आप अपनी अंधभक्ति या अपनी सुस्ती की वजह से चुप बैठे रहे, तो मेरी यह कड़वी बात आप हमेशा याद रखें कि जब जब पेपर लीक होगा तो नुकसान सिर्फ और सिर्फ आपके बच्चे का। जब आपका बच्चा परीक्षा केंद्र से रोते हुए बाहर निकलेगा तो डिप्रेशन के अंधेरे में वो डूबेगा ना, तो उसको डिप्रेशन से निकालने के लिए मेहनत आपको करनी है। कोई मंत्री जी का प्रवक्ता, पार्टी का प्रवक्ता उसका आंसू पोंछने नहीं आएगा। और अगर आप जंतर मंतर नहीं जा सकते हैं तो मत जाओ, प्रोटेस्ट में शामिल नहीं हो सकते मत हो, लेकिन कम से कम सोशल मीडिया पर अपने लेवल पर अपने आसपास इस मुद्दे पर बात तो कर सकते हो ना, थोड़ा बहुत माहौल तो बना सकते हो ना। मंत्रियों से उनके खोखले ज्ञान और बयानों की नहीं, बल्कि सीधे उनके इस्तीफे और जवाबदेही की मांग तो कर सकते हो। क्योंकि जिस दिन मां बाप भी चुप हो गए ना, उस दिन पेपर लीक करने वालों को और इस सोई हुई सरकार को समझ में आ जाएगा कि देश में मेहनत से ज्यादा मजबूत जनता की खामोशी। अब तो अपनी आंखें और अपना दिमाग खोलिए, वरना बहुत देर तो हो ही चुकी है, अब और कितना ही देर हो जाए। जय हिंद, नमस्कार।